कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, जान से मारने की धमकी तक देता है सर। राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश सर। हम भोजपुर थाने के पास से नगला यूसुफपुर के। मामला ये है कि हिमांशु ने बताया, हिमांशु जी, इनका ये कहना है कि इनके पिताजी को पिछले 8-10 महीने से वो गायब है और जिस व्यक्ति पे शक है वो व्यक्ति इनकी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है। बात करेंगे इनसे, क्या मामला है, कैसे क्या है। जी, क्या नाम है आपका? शिवानी। जी, शिवानी, क्या मामला है? क्या सर ये हमारी जमीन के ऊपर मसला चल रहा है। जमीन के ऊपर? हाँ जी अच्छा, क्या मसला है? सर, हमारी जमीन धोखेधड़ी से हड़प ली गई है। अच्छा सर, घर पे आकर मेरे पापा को नशे का आदी बना दिया गया। अच्छा, ये कौन बना रहा है? सर ये हमारे ताऊ का लड़का है, एक तो घरकुंडे में है नितिन। सर उसके पापा का नाम है ब्रजपाल, जो घरकुंडे का हुआ। सर सगे ताऊ का लड़का है, वो भी नशा करता है, तो उसने पापा को और नशे का आदी बना दिया गया। सर हमारी जमीन के लालच में कि इन्हें कुछ न मिल पाए। कौन कौन है ऐसे लोग, क्या क्या नाम है? सर एक तो ये है गोपाल, नितिन, और सर यतेंद्र कुमार संघी। यतीन कुमार संघी। हाँ जी, अच्छा, ये सब है। किस जमीन को हड़पना चाहते हैं? सर हमारी जमीन को। सर ये रही वो सारी जमीन, उधर से वहां तक सर ये हमारी जमीन है। कितनी जमीन है? सर 6.5 बीघे। हाँ जी। अच्छा, खसरा नंबर क्या है इसका? खसरा नंबर है सर 776। 776। हाँ जी, अच्छा, एक ही खसरा है? एक ही खसरा है। एक ही खसरा है। अच्छा, और आपके पिताजी को जब नशे की आदत लगाई जा रही थी तो आप लोग सर हम करते थे, रोकते थे, सर हमारे साथ ही लड़ाई करते थे आपस में। हाँ जी। हाँ, क्या कहना है? सर ये हमारी जमीन धोखाधड़ी से बिकवा दी इन्होंने। ताऊ का लड़का है और एक नितिन का है। ये खसरा नंबर है 776 और 777। ये हमारी जमीन है खसरा नंबर जी। और गोपाल ने नितिन ने पापा को शराब पे पियाई, नशे का आदी बना दिया। नशे का आदी बना? हाँ जी, हम रोकते थे, हमें मारे पीटते थे और वे कहते थे लड़ाई झगड़ा करवाते थे ये दोनों। ये आपस में लड़वा देते थे? हाँ जी, हमें आपस में लड़वा देते और पैसे उसे भी ले देते थे नशे उसे के। तो हमें जी हमारी जमीन चाहिए। हमारे पिताजी। जी माता जी, क्या कहना है आपका, क्या कहना था? क्या देखो, मैं तो सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि इन बच्चों का पापा वापिस आ जाए। जहाँ भी कहिए, हमें कोई पता नहीं कहाँ है। 8-9 महीने से हम ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान हो गए, ना मिलने देते ना बताते। अच्छा, मिलने भी नहीं देते? नहीं मिलने भी क्यों नहीं मिलने देते, क्या कहते? ये कहते कि हमें नहीं पता, जबकि साथ में है, लिए घूम रहे और हमें बिल्कुल भी मिलने नहीं देते। एक जावे जो हम बुझे तो हमारे साथ बदतमीजी से बोले, लड़ाई झगड़ा कराए। हम रिपोर्ट भी थाने में कर करके परेशान हो रही है। अच्छा, थाने में रिपोर्ट आप लोगों ने? भोजपुर थाने में भी करी, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। आपने शिकायत की है? हाँ जी, शिकायत की है। कई बार इससे पहले जब आप पिताजी को नशे की आदत लगाई गई थी तो आपने शिकायत की? हाँ जी, जब भी शिकायत कर रही थाने पे? हाँ जी, कोई सुनवाई ना हुई हमारी। कोई सुनवाई नहीं? नहीं। क्यों? प्रशासन तो सहयोग कर दिया होगा? नहीं जी, कुछ नहीं। और प्रशासन ये बोल रहा जी, वहाँ पे थाने में SHO है, ये कह रहे जो बार बार परेशान करोगे उल्टा केस में तभी फंसा देंगे। अच्छा, तुम्हें फंसा देंगे? क्यों? ये जो जिन्होंने कब्जा किया जमीन, मैन कौन है, क्या नाम बताया आपने? यतेंद्र कुमार संघी। तो क्या नहीं, यतींद्र मतलब SHO से भी ऊपर है? हाँ जी, वहाँ पे थाने में कोई सुनवाई नहीं होती। जो बदमाश आदमी है यतेंद्र कुमार संघी, उससे पहले भी कितने केस चल रहे हैं। अच्छा, पहले से भी कई केस चल रहे हैं? कई केस चल रहे, धोखाधड़ी के, ऐसी जमीन के फरवड आदमी है ये। अच्छा, ये पहले से इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है? कहाँ काम करते थे, यहीं पे है या कहीं बाहर का है? यही पे है जी, मोदी नगर का ही है। मोदी नगर का ही? नहीं, जो आपने कहा फर्जी मुकदमे उसके ऊपर है, वो आपने किए या किसी और ने भी कर रखे हैं? किसी और ने कर रखे हैं, पहले भी किसी और ने कर रखे, बहुत मुकदमे चल रहे। किस तरह का आदमी है ये, क्या कह रहे हैं? सर ये बहुत ही मतलब दूसरों की जमीन सर शुरू से ही हड़पने में आई सर। हमारी भी जमीन हड़प ली गई। हाँ जी सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, जान से मारने की धमकी तक देता है सर। तो ये तो बता रहे थे कि पुलिस के पास जाते तो पुलिस उल्टा नहीं डरती है। हाँ जी, बोलते हैं कि हम केस आप पे ही कर देंगे। अच्छा, उल्टा कह रहे हैं? हाँ जी। जैसा कि देखेंगे, योगी सरकार में भू माफिया जमीन पे कब्जा कर रही है, अतिक्रमण तो कर ही रही थी, लेकिन अब लोगों की जमीन भी हड़पने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि इनके पिता को गायब कर दिया गया, नशे की लत लगा दी गई। 8 से 10 महीने से पूरे गायब है। इन्होंने ये शिकायत भी की है, पहले तो थाने गए लेकिन थाने में सुनवाई कोई नहीं हुई। उल्टा यहाँ के जो थाना प्रभारी है, इनका ये आरोप है कि वो इनको धमकाते हैं और उल्टा केस करने की, मुकदमा करने की धमकी देते हैं। अब बेचारे परेशान होके लास्ट में ये डीएम साहब के पास गए थे, कमिश्नर साहब के पास गए थे, कहाँ गए? CP कमिश्नर साहब के पास गए थे, गाजियाबाद कमिश्नर साहब के पास गए हैं और मुख्यमंत्री के नाम एक कंप्लेन दी है। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या इस परिवार को इनका पिता, इनके घर का मुखिया वापस मिलता है या नहीं, या
ये जमीन जो उसने कब्जा की है वो इन्हें वापस मिलता है? क्या भूमाफिया के ऊपर ये यतिंदर जी का इंतजाम लिया जा रहा है? क्या उनके ऊपर कार्रवाई होती है कि नहीं? राइजिंग न्यूज रिपोर्ट से मैं राजेश शाह, नगला यूसुफपुर, गाजियाबाद। अमेजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।